आया मुझो दंतेश्वरी भूव भैरम आय भाई दंड सर बोई इंद्रावती सुंदर मुझो आय तुमके शरण शरण आय तुमके शरण शरण आय जय हो दंतेश्वरी आदि भवानी जय हो दंतेश्वरी आदि भवानी बैला ढीला चो कारखाना रसिया चितर कोटि रे दादा रसिया चितर कोटि मोचोराज से सफया से आए बस्तर माटी रे दादा आए छत्तीसगढ़ माटी कितको सांगले साले बले नहीं सांग दे तुमको आए भाई दंड सर बोई इंद्रावती सुंदर मोचो आए तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए जय हो दंतेश्वरी आदि भवानी बोलिए दंतेश्वरी मैया की आवो चलन सज्जनों बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग आप सबके बीच में कह के आदेश हो है रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड जिला संत मन की वास्तव में आरण्य के अर्थ का होते तब बिल्कुल सरल में कहेगी आरण्य मने जंगल आरण्य मने जंगल और संत मन कथे कि संसार घलो एक जंगल हरे जी हाँ यदि जीव रही के कोनो पूजा पाठ जब तब करही तब ओकर जीवन में मंगल होई और जे जीव ये संसार रूपी जंगल में रही के अत्याचार पापाचार करही तब ओकर जीवन में अमंगल होई ऐसन जंगल के कथा बड़ा सुंदर संजोग है कि कथा गलो जंगल के अब कभैया मन गलो जंगल यहाँ अब सुनैया मन तहु मन जंगल यहाँ चतर रजिया यौड़ा के मन जंगल यहाँ मने आज तो फिर जंगल में मंगल हो जाए आवो ऐसन जंगल के कथा जी हाँ भगवान राम के इंतजार करत माता सबरी बैठे हैं और जे माता सबरी ला भगवान राम के दर्शन हो है और बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखिस के भगवान राम अपन मुख से माता सबरी करा भक्ति के वर्णन करिस कि हे सबरी ये दुनिया में भक्ति सबले सर्वश्रेष्ठ है ते ध्यान लगा के सुन नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनो धरि मन माही हे सबरी ते ध्यान लगा के सुन मैं तोर कर नवधा भक्ति बताए बर जात हो काबर संत मन कथे कि इस दुनिया में भले आदमी ज्ञानी मत हो भले ज्ञानी मत हो वैरागी मत हो लेकिन मनुष्य के जीवन में भक्ति के बड़ा महत्व है भक्तिहीन नर सोहै कैसे बिनु बारिद नव बादल जैसे बिना भक्ति के मनुष्य के जिंदगी कैसन है कि अधूरा है भक्ति के बिना मनुष्य के जीवन में रस नहीं आए जैसे बिल्कुल सरल में उपमा दे के बताएगी गांव गांव में बनते बड़े बड़े होते तब का जलेबी जलेबी खाए हो नहीं दाई बनो जलेबी खाए हो ना जलेबी यदि जलेबी ला कोनो बनाने वाला बना के एक ठन कढ़ाई में डाल के उतार दे चाशनी में वो मत डुबोए तो जलेबी कैसे लागी बिना चाशनी के भजिया बरोबर एक आध घाव बिना चाशनी वाला खाक देखो कैसे लागते जलेबी खाथन ऐसे लागी भजिया खाथन तैसे लागी चाशनी का हरे जलेबी के रस हरे संत मन के भक्ति का हरे तो यही मनुष्य जीवन के रस हरे जेकर जिंदगी में भक्ति नहीं है जेकर जिंदगी में परमात्मा के भक्ति नहीं है मैंने समझ ले कि ओकर जिंदगी निरस है वहां रस नहीं है और माता सबरी करा भगवान राम जो है भक्ति के वर्णन करत कहत कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा हे सबरी दुनिया में सबले पहली भक्ति का हरे तब प्रथम भगति संतन कर संगा
और दूसर मम रति कथा प्रसंगा आवो चलन विचार लगाबो कि वास्तव में ये मनुष्य के जीवन में भक्ति के का महत्व है और भक्ति के श्रेणी जिनमें प्रथम गिनाएगी हम सब वास्तव में वो प्रथम भक्ति में आथन कि नहीं आवो चलन एक भजन के संग बोल सियावर रामचंद्र की जय। बस तर दंतेश्वरी मैया डोंगर गढ़े बमलाई रतनपुरे महामाया वो देवी समलपुरे समलाई समलपुरे समलाई चलेगा वो रे भजन संगीत रे रे लो रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे लो रे रे ला रे रे ला रे रे ला। ताली घलो बजा लागो निवेदन है सबके सब भजन के मेरे बढ़िया बजाना है जाय कहा कनी बढ़िया हाथ लग उठाए हो लेकिन ताली बजात खनी बहुत झंडाई बन बजात है तो भीतरी खुश है और खुश है ऐसे तरीका। अरे वैसे नहीं सबके सब बढ़िया हाथ लब उठा के संत मन की हिन के राम के नाम का हरे तब वो ताली हरे राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हरी। तो निवेदन है सबके सब बढ़िया हाथ लब उठा के ताली बजा के सहयोग करो। कहावत है कि अमलिक भर लकोकवा कथे अमलिक भर लकोकवा कथे जे मन भजन के बेर ताली नहीं बजाए थे मला हाँ बोला जाना तो निवेदन है भैया मन घलो दीदी मन घलो सबके सब बढ़िया ताली बजा सहयोग करो ताकि हम मन लगे ओतका दूरिया बस्तर ले आए हम तो होगा आरंड में गे रहे तब वहाँ दाई माई मन बड़े जोरदार ताली बजात रही ऐसे कह के अपन गांव में घलो जाग गोठियाबो। निवेदन सबके सब ताली बजा के रील रे रे ला रे
सब कोई मिलकर गावो राम की जयकारा लाल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कथे तथिक में बने रहते, बाद में ऐसे ऐसे फिर ऐसे शुरू हो जाते। रील रे रे ला रे रे ला रे ला रील रे रे ला रे रे ला रे ला रील रे रे ला रे ला रे ला रील रे रे ला रे ला रे ला चलेगा वो रे भजन सखी रील रे रे ला रे रे ला रे ला रील रे रे ला रे रे ला रे ला चलेगा वो लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरि। सज्जनों, माता सबरी के आगू में भगवान राम भक्ति के वर्णन करत कहत कि हिस सबरी मैं तोर करन औधा भक्ति के वर्णन करत हूँ। बड़ा सुंदर ध्यान लगा के सुन। काबर सुन कि ये दुनिया में भक्ति के बिना मनुष्य के जीवन अधूरा है। भक्ति के वर्णन करे के जरूरत काबर करिस तो माता सबरी भगवान राम के आगू में कहल लगिस कथे कि अधम ते अधम अधमयति नारी तिने महामय मति मंद खरारी। माता सबरी जे भगवान राम के इंतजार करत जंगल में बैठे रहिस और जंगल में बैठे रही से माता सबरी बिल्कुल बुढ़ा के रहिस। चुंदी पाक के है लौठी ला थेबत रेंगा थे, लेकिन माता सबरी के मन में भगवान ला पाए के जे आस है, परमात्मा ला पाए के जे आस है वो आस टूटिस नहीं। एकरे से ती संत मन की हिन के ओकर नाव कारी से त सबरी। आज तो दुनिया में कई जन के नाम है सबरी, लेकिन केवल वो नामे के सबरी है, नाम है सबरी
और देखबे इतनी चटलबरी तनामे सबरी हो का काम के जेकर जिंदगी में कोनो सब्रता नहीं है, भगवान राम ला पाए के सब्रता नहीं है तो समझ ले कि वो कर जिंदगी अधूरा है। आज माता सबरी जब भगवान राम ला देखिस त आँखी में आंसू भर के भगवान राम के चरण कमल ला धोए लगिस। सज्जनों, वो माता सबरी जेकर कर कोनो पाप रखलो नहीं है भगवान के चरण कमल ला धोए बर। रामचरित्र मानस में 3 जगह भगवान के पद पखारे गिस। सबले पहली कहा त राजा जनक के द्वारा जनकपुर में, और दूसरिया में कहा तो गंगा नदी के घाट में केवट के द्वारा, और तीसरिया में कहा तो माता सबरी के द्वारा चित्रकूट में माता सबरी बसे है वहां। बड़ा विचित्र है, राजा जनक जो है सोने के थाली में भगवान राम के चरणामृत लीस, सोने के थाली में, और केवट गंगा नदी के घाट में रही से वो कर कहीं नहीं रही, तब वो काट के कठौता में भगवान के चरण कमल धोई। लेकिन माता सबरी जेकर करा औ कहीं नहीं है, तब वो हर केवल अपन आँखी के आंसू में भगवान के चरण कमल धोइस, परमात्मा के चरण कमल धोइस, और भगवान ला बड़ा सुंदर बैठारे है। बैठार के माता सबरी आगू में हाथ ला जोड़ के खड़े हो गए कि जोरे पाने आगे बैठाड़ी। हाथ ला जोड़ के आगू में खड़े हो जाते माता सबरी, और खड़े हो गए भगवान राम ला कहे लगिस कि प्रभु, वैसे तो नारी संसार में अधम है, नारी संसार में जन्म से ही अधम है, लेकिन जे दिन वो कर कोनो बर बिहाव हो जाते तब वो नारी पवित्र हो जाते, जे दिन सुहागन हो जाते वो दिन वो पवित्र हो जाते। लेकिन भगवान मोर तो बिहाव घलो नहीं हो है, एकर से ती अधम ते अधम अधम अति नारी, 3 महामय मति मंद खरारी। भगवान में अक्का अधम हो। भगवान राम जब सुनिस माता सबरी के मुंह ले कि मैं अधम हरो, तो भगवान राम कह लगिस कि सबरी ते अपन आपला अधम कथस, जबकि मैं हर जाति पाति के भेद ला ये दुनिया में नहीं मानो। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई एला में नहीं मानो, मैं काला मानता हूं कि हिस्सा एक ठन नाता, वो केवल भक्ति के नाता। आज ये दुनिया में समाज गांव जो है जात पात में बढ़ गए कि मैं ये जात के हरों, मैं वो जात के हरों। संत मन की दुनिया में ऐसे नहीं कि सबो जने के मिल जान बिना जात के हो जान, जात भी जरूरी है, लेकिन वो का हरे तो 3 चीज ला मर्यादा नहीं देगी। एक जात, और दूसर छुआ, और तीसर जूठा। एला वेद शास्त्र में कोनो जगह मर्यादा नहीं देगे है, जूठा ला मर्यादा नहीं दे, काबर नहीं दे जाए कि जी हाँ प्रेम है वहाँ जूठा नहीं है, जी हाँ प्रेम है वहाँ जूठा नहीं है। यही तरह के प्रसंग में आते भगवान राम माता सबरी ला, माता सबरी जो है भगवान राम ला अपन जूठा बोइर लखवैस। वैसे मानस में ये वर्णन नहीं है, लेकिन भक्ति माला में वर्णन आते कि माता सबरी बोइर ला राखे रही से चिक चिक के, और चिक चिक के बोइर ला राखे रही से मीठे की नहीं है कही के भगवान राम आइस बैठारिस, और बैठारे के बाद में भगवान राम ला कथे कि ले प्रभु ते खा। और भगवान राम बड़ा सुंदर प्रेम से खावा थे, प्रेम सहित प्रभु खाए वो बारंबार बखाने। कैसन खा थे कि हिस तब प्रेम से खावा थे, और खवात कैसन है तब वो प्रेम से खवा थे। आजकल तुमन भात साग रांधत बने प्रेम से रांधो, दाई मन के पारी हरे खवाए के हर। ये प्रसंग हम सब ला संकेत देते कि घर में हमन कोनो भोजन बनावा थे तब बनाने वाला के मन में ये भाव होना चाहिए कि नहीं ये मोर भोजन ला खही तब मोर जतका परिवार के है सबके ओकर आत्मा तृप्त होही, संतुष्ट होही। ऐसे तो नहीं मोर सन्नी बने या मोर रांधलो खही 10 गांव बारी ढह जाई, ऐसे कह तो सज्जनों ये प्रसंग संदेश देते कि जी हाँ मनुष्य के जीवन में प्रेम है,
वहां जूठा नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहां कोनो छुआ नहीं है। जहाँ प्रेम है वहां ये संसार में जात नहीं है। भगवान राम किहिस की सबरी में केवल एक ठन नाता ला मानथो। कौन से नाता किहिस त भक्ति के नाता, जे मनुष्य के जीवन में सबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सब अपन जिंदगी में भगवान के भक्ति ला धारण करन। भगवान राम किहिस की प्रथमे भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सबरी सबले पहली भक्ति का हरे त कोनो संत के ते संगत कर ले। अब ये बड़ा सुंदर और बहुत सुंदर है। काबर संगत तो हम सब संसार में कई जन के करे हैं। कोनो घर में दाई दादा के संगत, कोनो पत्नी के संगत, कोनो औ गांव में एक दूसरा के संगत। लेकिन भगवान राम की इसकी पहली भक्ति का हरे तो कोनो संत के ते संगत कर ले। कबीर साहब ला कोनो पूछित कथे कि संगत करना चाहिए कि नहीं, तो कबीर साहब बड़ा सुंदर जवाब दिस। काबर कबीर दुनिया में किस की संगत में सुख भी मिले और संगत में दुख होए। संगत में सुख भी मिले और संगत में दुख होए। कहे कबीर तहां जाइए जहां निसंगति होए। आदमी संगत में सुख गलो मिलते, बने बने कहूं संगत मिल गए तो सुख पावे, और गलत आदमी कहूं संगत हो गए चोरहा डोरहा तब फिर दुख पावे। मंदहा गंझा संगत पड़ गए तब मंदहा गंझा हो गए। एकर से थी कबीर साहब की हिस की संगति ला बने सोच विचार के करो। कबीर साहब कथे कि दुनिया में काकरो संगति मत करो। एक ना एक दिन बने आदमी संगत करे हस तहु सुख दुख दी। कब दुख दी? तब बने आदमी के संगत है बिछड़त खानी दुख देते। काकरो से बढ़िया आदमी से कोनो बिछड़ ही नहीं तब वो बिछड़त खानी दुख पाते कि वो हो अच्छा रही से गाय आदमी है बिछड़ के बेचारा है। और गलत आदमी के मिलत खानी दुख देते। जैसे मिल गए और मिले के बाद में ओकर जिंदगी में दुख शुरू हो जाते। एक जगह बड़ा विचित्र बात, एक ठन गांव में 3 जन चोरी करने वाला रही ने। चोरी करने वाला चोरहा मर रही ने। अब चोरी करे बर गिन काकर घर त साहूकार घर गिन। राजा महाराजा तैहक बात है। साहूकार घर राजा घर गिन जाके चोरी करत रही ने। घर ला दीवाल ला फोड़त रही ने, लेकिन अधरतिया जाके फोड़त रात पछलती हो गए, लेकिन वो दीवाल फुटबे नहीं करीस। अब जब दीवाल नहीं फुटिस नहीं तब वहां वापस चल दिन कथे अरे पहाती हो गए चलो घर नहीं फिर देख ली। जाए बाद में विचार लगे तीने जन नहीं सकत हन तो एकाध धनऊ संगवारी बना लेते इनका तो कौन ला बना सोचिन गांव के कोनो लेजबोत काकरो कर गोठिया दी कि वो हिस्सा मांगी। तो ऐसे विचार लगात गिन तो एक जन मंदिर में साधु रहा है। मंदिर के साधु देखिन तो ही लेखन साधु ला काबर एकर ना तो कोनो आगे है ना कोनो पीछे है, बस चल कबो चल दी। अब साधु कर गिनगा अब साधु कर जाके प्रणाम करके किहिन पांव पर अथन महाराज तब वो कथे खुशी रहो कैसे आ हो तो हमर संग चल न महाराज कहाँ जाबो तब वो कथे नहीं चोरायल जाबो काबर हमन चोरहान। तो साधु कथे अरे साधु असन लगल चिन्ह हो रे बाबू हो आए मैं संत हर और चोरा के मैं का कर हूं। तब वो कथे नहीं महाराज तो जायल पड़ हिचे। अरे नहीं जी मैं नहीं जाऊं नहीं महाराज ते जावे और नहीं जावे फिर ठीक नहीं हुई। अब का करे महाराज बेचारा डर के मारे गीस चोरी करे बर संग में गीस सही में जेल 3 जन फोड़े नहीं सकत रही वो 4 झरकीन तब वो दीवाल फूट गए और फूट के भीतर में निंग गए। अब भीतर में निंगिन रात कुन के बेरा में तजक्का होकर पहरादार रहा है सबके सब सो हैं एको झन चेता नहीं है। चोरहा मन सब अपन अपन देखा थे कोनो बड़े जन टीबिल देखा थे मैं टीबिल चोरा ले झुका ऐसे कोनो पैसा कौड़ी देखा थे कोनो औ कहीं कुछ देखा थे। अब वो बेचारा साधु गे रहे थे सोचते चोरहा मन के संगत में पड़े हो लेकिन मैं काला चोरा
अब वो सोच से चल आज भर संगत में पड़े हो कहीं कहीं महू चोरा लेते हो, घूमत घूमत देखिस टीवी ले झूका इसे कथे तब मंदिर में कथे कर रहा टीवी ला वहां जगह नहीं। ऐसे करत करत बहुत दूर यहाँ घूमिस त एक ठन बड़ा सुंदर और पूजा के खोली दिखिस, पूजा खोली देखिस तब वो कथे चल यहाँ के कहीं महू चोरा लेते आगुम गुलाल माढ़े रहा गुलाल ला देखते तो गुलाल तो हावे मोर कर रोज के लगात रहा औ ऐसे देखत देखत देखिस त साधु दिखिस कथे का शंख एक ठन शंख दिखिस, शंख ला देखिस साधु कथे चल अतका दिन ले मैं भगवान की पूजा करत हो लेकिन मोर कर शंख नहीं है, शंख ला चोरा के धर लीस। अब शंख ला चोरा के धर लीस, धरे के बाद देखते दोनों डा छेदा रहा है शंख के, औ डा छेदा है वो डा छेदा है, शंख फूट गए का दोनों डा छेदा दिखत है, वास्तिक नहीं बाजे। साधु के मन में शंका हो गए कथे और वास्तिक नहीं बाजे, मन में विचार लगई जब शंका हो इस नहीं है घाटराई देख लेना चाहिए। अब अधरतिया बेरा में शंख ला बजा के वो ट्राई देखिस का, ट्राई देखिस जब जोर से शंख बाजिस त जब तक वो कर पहरेदार रहा थे मन सब के सब जाग के कौन रात के पूजा करत थे चलो तो ऐसे कह के जाके देखिन त चार धन चोरहवन पूजा करत रहा, चोरी करत रहा, चारों धन ला पकड़ लीन और पकड़े के बाद में राजा महाराज कर बिहान दिन पेश करीन दिन मान राजा महाराज पूछिस कथे कि बड़ा अच्छा हो जी पहरादार हो, रात कुन चोरा करत रहीन तहु मन ल पकड़ ले, तबो मन कथे नहीं महाराज हम नहीं पकड़ते लेकिन ये चोरी करने वाला चोरहा मन शंख बजा के चोरी करत रही। राजा पूछिस कथे कैसे तू मन शंख बजा के चोरी करत रहे हो, तब वो कथे नहीं महाराज मैं चोरहन हो साधु हरो लेकिन इकन संगत में पढ़ के महू आग रहे हो, तब मैं सोचे चल कहीं चोरा ले तो काला चोराओ तब मैं शंख ला चोरा के ले जात रहे हो, मन में शंका हो इस तब मैं बजा दे, वास्तविक नहीं कहीं ट्राई देखत रहे महाराज। तत्किम तौर पहरादार मन जाग के राजा बड़ प्रसन्न हो गए कि सब चोरहा मन के बीच में कहूँ एक जन साधु हो जाए तब उकर जीवन धन्य हो जाही, काबर चोरायल जात जही, शंख ला बजात जही अवसने पकड़ात जही। साधु ला इनाम दिस कथेगा राजा हा बड़ा अच्छा करे थे शंख बजाए थे, बोला देखिन तब वो चोरहा मन सोचते हमन रोज के चोराथन थे मन दंड मिलते, अब आज भर इस तैल इनाम मिल गए तब वो मन राजा कर समर्पित कर दिन के महाराज आज के बाद हऊ मन चोरी नहीं करन। राजा खुश होके वो मन ला तीनों जन चोरी करने वाला मन लगलो इनाम दीस कि जाओ अपन जिंदगी ला अच्छा बिताओ। एका के प्रभावे संगत के मनुष्य के जिंदगी में हम सब जैसन आदमी के संगत करबो वैसने हम सब के जिंदगी बनी। बाबा तुलसीदास जी महाराज की हिस, कबीर साहब की हिस की दुनिया में काकरों से तुम संगत मत करो, लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि हम सब गिरस्थी हरन और गिरस्थ जीवन में जब तक ले एक दूसरा के संगत नहीं करबो तब तक ले हमर जिंदगी चले नहीं। त संगति करना कैसन है, त संगति ऐसे कीजिए जैसे सुख सुहाए। संगति दुनिया में ऐसन के करो कि जैसन सूप सुहाए, सार सार को राखी है थोथा दिए उड़ाए। संगति करना है तो काकर संगत करो कि तो सुपा के सुपा जानतो का दाईमन सुपा लो चौर लफुने के सुपा, सुपा में का गुण है त सुपा में ये गुण है तेहा भूसा और चौर ला एके में राख और दू चार घाव लैसे फुन दे, जतका भूसा रही ते उड़ा जही, जतका बदरा रही ते उड़ा जही और चौर हा कि धान हऊ बाँच जथे। एकर से ती बाबा तुलसीदास जी महाराज की संगति करना है तो ऐसन के करो जैसे हमर जिंदगी में पूरा सार तत्व बाँच जाए और जब तक हमर जिंदगी के बुराई है वो सब बुराई बाहर निकल जाए उड़ा जाए। एकर से कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति का हरे कोनो संत के हम सब संगत करन आवो चलन एक भजन के संग। बोले राजा रामचंद्र की जय। कबीरा खड़ा बाजार में
मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। कत कलते हैं खोए, कत कलते हैं पाए, तोल सके तो तोल। ते हीरा गवाए बैहरे यहाँ ये माटी के मोल। सज्जनों, हम सब विचार लगावन के अपन अपन जिंदगी में कक्का खोए है और कक्का पाए है। आवल चलन ये भजन के संग कत कलते हैं खोए, कत कलते हैं पाए, कत कलते खोए, कत कलते हैं पाए, तोल सके तो तेरा गवाए बैहरे यहाँ ये माटी के मोल। तेरा गवाए बैहरे यहाँ ये माटी के सज्जनों संत मन की हिंदी भगवान सब जगह है ते जी हाँ सुहाले भटक मत। ये डहर वो डहर तो घूमे जरूरत नहीं है। काबर कबीर साहब बड़ा सुंदर किस के घटघट मेरा साइया सुना घटना कोई, घटघट मेरा साइया सुना घटना कोई, बलिहारी उस घाट की जाघट प्रगट होए। धन्य है वो घाट लगी जहाँ ईश्वर प्रकट हो जाते, परमात्मा प्रकट हो जाते। जैसे हनुमान के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। बरनव पवन कुमार हल बल पावक ज्ञाने घने,
जासु हृदय आगारे बसहु राम सरचाप धरे। भगवान शंकर लोग को पूछित कथे कि प्रभु दे बता कि भगवान कहाँ मिलही। भगवान शंकर की हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ईश्वर काम मिलही त प्रेम से हम सब एक दूसर के संग में प्रेम करन, भाई भाई के संग में प्रेम, माता पिता के संग में प्रेम, गांव के आड़ पड़ोस के संग में प्रेम। समझ ले कि हमारी मानव जीवन धन्य हो जाए। भटके काबा वीर हन झंझट में तोर हरि है तोर जगत में, तोर हरि है तोर जगत में, तोर हरि है तोर जगत में। कह गए दास कबीर देख ले घूंघट के पट को तेरा गवाए बैहरे बिहाए माटी के मोर, तेरा गवाए बैहरे बिहाए माटी के मोर। कथलत है कोई कथलत है पाए, कथलत है कोई कथलत है पाए, तो सके जी तो कलते हैं कोई कत कलते हैं पाए, कत कलते हैं कोई कत कलते हैं पाए, तोल सके तो तेरा गवाए बैहरे बिहाए माटी के मोर, तेरा गवाए बैहरे बिहाए माटी के मोर। कथलत है कोई कथलत है पाए, कथलत है कोई कथलत है पाए, तो सके जी तो तेरा गवाए बैहरे बिहाए माटी के मोर, तेरा गवाए बैहरे बिहाए माटी के मोर। जय जय श्री राम। श्री राधे। काल के तेहा आए रे जग में, काल के तोला जाना है, काली के तोला जाना है प्यारे, काली के तोला जाना है। काल के तेहा आए रे जग में, काल के तोला जाना है, काली के तोला जाना है प्यारे, काली के तोला जाना है। आ भजन में मन लगा ले ये संसार वीराना है, ये दुनिया तो वीराना है बंदे, ये दुनिया तो वीराना है। ये आ भजन में मन लगा ले ये दुनिया तो वीराना है, ये दुनिया तो वीराना है प्यारे, ये दुनिया तो वीराना है। लटपट मिले ये जय हो। लटपट मिले ये मानुष तन हर, ये तन है अनमोल। तेरा गवाए बैहरे बिहाए माटी के मोर, तेरा गवाए बैहरे बिहाए माटी के मोर।
पाए तोल सके तो हीरा गवाए बहिहरे आए माटी के मोल हीरा गवाए बहिहरे आए माटी के कल देह कोई कल देह पाए कल देह कोई कल देह पाए तो सके तो हीरा गवाए बहिहरे आए माटी के मोल हीरा गवाए बहिहरे आए माटी के मोल हीरा गवाए बहिहरे आए माटी के हीरा गवाए बहिहरे आए माटी के हीरा गवाए बहिहरे आए माटी के मोल हीरा गवाए बहिहरे आए माटी के मोल 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 आए माटी के लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि सज्जनों भगवान राम माता सबरीला बतईस की सबरी दुनिया में प्रथम भक्ति का हरे त कोनो संत के ते संगत कर ले और कहे गलोगिस कि संगत कर ले साधु के भोजन कर ले खीर बासा कर ले बनारस में मरना गंगा के तीर कोनो संत के कोनो साधु के से संगत कर ले मनुष्य के जीवन धन्य हो जाई। भगवान राम ला जब माता सबरी देखिस त दर दर रोए लगिस आंखी ढहर ले आंसू बुहावत है माता सबरी के और माता सबरीज के ही नहीं मैं तो कथो ये दुनिया में माई लोग इन मन के आंसू फटले बुहा जाते काबर रोए के पारी ऐसनी ही जैसे मुड़ील टेकई और काकरो ऊपर मुड़ील ढाकिन की रोज के शुरू हो जाते का घर ले अगवाक सोच के आ रहे थे जा धन थे रोज ल जाबो ऐसे कही के का गोंदली लगा का आए रहे थे सबले ज्यादा कहाँ रोथे तक कोनो बेटी के विदाई होते अरे कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है बाबुल का घरे छोड़े चला तू सबसे नाता तोड़े चला ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है सबले ज्यादा कहाँ रोते कि इस तक कोनो बेटी के विदा होते तब काबर बेटी जिला का पाल पोस के बड़े करे है वो कर जाए के पारी आ जाते ता आगू अब तो अब रोए जमाना घलो चल दिस आगू रोए काबर एक छोटे में बिहाव होए 15-16 साल में बिहाव होए तब ओकर 2-4 साल वाल पठोनी राखे अब पठोनी राखे नहीं तब पियर धोवाए लाए दूल्हा तब बोलने के ले जे लेवा के तब माई लोग इन मन गली गली में भेंट लगा ऐसे ले जे तब रोए आजकल अभी बात एक जगह एक जन दुल्हीन निकालीन कथे गा उसने माई लोग इन मंधर के विदा करत खने ले लो नी रो ऐसे कही रोवात रही अभी दुल्ही बिचारी है रोयल की तवा का मैं मरेल जाता हूं तो कर रो ऐसे का अब रोथे वो बने बात है लेकिन रोवत रोवत दाई मन अब लैन से रोवत है और रोवत रोवत बीच में हाँ ऐसे गलो कथे त यहाँ कथोते का रोवत खानी रोथोते हथ बने के अब लाइन से पढ़ के रोवत थे ते मोल सगा बना दे बेटी मैं तोर बेटा हो रहते हो दाई त तोर बहु लाने रहते हो दाई हाँ ऐसे हाँ कथोते है का ऐसे कथो जानता हुआ दाई हो तुम मैं हाँ
हमर सियान दाइल पूछेगा काबर हु अब्बड़ रोए सियान हो गए रहा रो एक बारी आए तो पूछ मती अरहर करहर के रोए पढ़ पढ़ के रोए वसने और रोत रोता हाँ हाँ ऐसे कहा है तब बोल पूछे कसदाई रोथस्ते हत बने के लेकिन हाँ कथस्ते है काहे वो ऐसे तब हमर सियान दाई है बताए नहीं बाबू हाँ कथनते है ये बीच में सांस लेके रे ऐसे कहा एक आए तही सांस लेके अब लयन से रोवा थे और कहूँ हाँ नहीं कही तब वो रुके नहीं है तो कतिक बेल पढ़त रही सज्जनों माता सबरी रोवत है आखिर हर ले आंसू वहा थे भगवान राम माता सबरी के प्रेम ल देख के कथे के ते धन्य है सबरी तोर में जे में 9 प्रकार के भक्ति बता था वो सब तोर में है कोनो मोल बताए जरूरत नहीं है कि तोर कर भक्ति नहीं है 9 प्रकार के भक्ति सब तोर कर है लेकिन ये संसार भर की हिस की 9 महू एक ठन गलो बाकरो करा गए 9 धा भक्ति में एक भक्ति गल मनुष्य के जिंदगी में है तो वो कर जीवन धन्य है भगवान राम की हिस कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा पहली भक्ति का हरे के हिस तकुनो हम संत के संगत कर लें संत के संगत का बर त संत वो हरे जे ए जीवला ईश्वर के संग में जोड़े के काम करते ए संसार ने मुक्ति दिला के जीवला भगवान के संग में जोड़े के काम करते एकर से ती भगवान राम कथे कि सबले पहली भक्ति का हरे त कोनो संत के ते संगत कर यदि संत के संगत करे रामचरितमानस में वर्णन है कि संत दरस को जाइए तजमाया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि की यज्ञ समान संत के दर्शन करे बर ये मानस प्रमाण है कि संत के जब दर्शन हुई तो कौन सुधर गए लंकनी असर राक्षसी सुधर गए लंकनी जे हनुमान ला देखिस त खायल दौड़त रहीस कथे मैं तोल खाऊं वैसे कही हनुमान कथे कसबो दाई मैं का हरो तेम ते खाबे है मैं हाँ का हरो तेम ते खाबे पेड़ा हरो सेव हरो संतरा हरो कि मुसब्बी हरो का हरो तेम ते मोल खाऊं कहूं कथा तलंकनी कथे हमन सेव संतरा पेड़ा मुसब्बी नहीं खान काला खाथो ता हमन तो तोरे असन चोरहल खाता अब जब चोरहल खाथन की हिसनी हनुमान के सोचिस कथे कि मैं हाँ तो चोरी करे है तेल पता लगाए बरा हूं अबे चोरहल खवैयाओं कथे त रावण हा जे माता सीतल चोरा है ए मुहाटी बलनी ऐसो ही पूछिस लंकनील कथे कि कसबो दाई ते चोरहल खवैयाओं कथस ता रावण है मुहाटी बले को घावनी ऐस आ है त ओला काबर नहीं खाए लंकनी चुप और लंकनी चुप रहीस नहीं तो हनुमान उठा के एक मुटका लगाईस चोरहल खवैयाओं कथा सब सबले महाचोर जे भीतरी में बैठे तेल अभी तक ले नहीं खाए हस अब वो लंकनी जे खाए बर दौड़त रही से ओकर जिंदगी में सुधार आ गए वही लंकनी कहल लगी कि प्रभिसी नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा एका के प्रभाव संगत के प्रभाव आदमी कोनो संत के संगत कर लेते तब ओकर जीवन धन्य है लंकनी असन ह सुधर गए तो हमन तुमन तो आदमी हरन आदमी कतको यह संत महात्मा बना आके मुहुल फार फार के चिल्लाते हैं कि ऐसे मत करो वैसे मत करो लेकिन सज्जनों वो जीव धन्य है कि जेकर जिंदगी में कोनो सत्संग आए कोनो संत आए दूसर की दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर भक्ति का हरे त मोर कथा में प्रेम हो मोर कथा ला सुना थे ते में प्रेम होना चाहिए सुने बर तो तहु मन सुना थो आरंड के मन लेकिन कौन जनी का भगवान के कथा में प्रेम है कैसे ने बैठ के ओंघात तो नहीं हो काबो काबर कई जगह मजबूरी में घलो बैठे रहते गांव में होते चल न दई बैठे चल पढ़ी नहीं कौन सुने वाला साल के थोथे वसनेचता है का हो जाही सुने में संत मन की कि हम सब भगवान के कथा ला सुनन ईश्वर के कथा ला सुनन और तभे मानव जीवन धन्य हुई
सुनन लेकिन कैसन सुनन की हिस त दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथा ला सुनन लेकिन ओ में प्रेम होना चाहिए, परमात्मा की कथा में प्रेम होना चाहिए। और जी हाँ प्रेम है ऊंचे मनुष्य के जीवन धन्य है। आवो चलन बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमार आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी मल्ला जेमन हव मल्ला भगवान के कथा गाय के है सुने के अवसर दी, अपन वाणी ला पवित्र करे के अवसर दी। एकर बर आवो चलन एक भजन और भजन के संग आप सबसे विदा पाबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और निवेदन है सबके सब बढ़िया ताली बजा के सहयोग करहु भजन में। ताली बजा के बजाना है भाई। बुलाए बाटे जतर कतर डोंगरी गुदा धानी, बुलाए बाटे जतर कतर डोंगरी गुदा धानी, खिलखिला बन जाए खिलखिला बन जाए आया करवाया काय सुंदर बहत जाए आया बस्तर पोछो पाए सुंदर माटी, बस्तर पोछो पाए सुंदर माटी, बस्तर पोछो पाए सुंदर माटी, बस्तर पोछो पाए सुंदर माटी। बुलाए बाटे जतर कतर डोंगरी गुदा धानी, बुलाए बाटे जतर कतर डोंगरी गुदा धानी, खिलखिला बन जाए खिलखिला बन जाए
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। हेलो चेक। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा वॉल्यूम देना इसका। हेलो चेक। श्री राधे। और लीजिए, इस वक्त हम आनंद में डूबे हुए थे। मोरिया मानस मंडली जिनका सौभाग्यवान हुआ है परशोदा कांकेर उत्तर बस्तर से। ये बस्तर इन्होंने सदैव ही हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के हृदय पर एक प्रेम का स्पंदन प्रदान ही किया हुआ है। और निश्चित ही वो तमाम मंच जहां जहां मेरे इस गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के द्वारा लिखित और रचित इस महाकाव्य को सुना, समझा और सराहा जाता है, उस प्रत्येक जगहों पर निश्चित ही बड़े अदब और सम्मान के साथ आपके उस अतिथि को स्वीकार किया जाता है। मोरिया मानस परिवार जी, एक हलचल सी पैदा हो जाती है आपके इस मानस मंडली के नाम के साथ ही, और दर्शक दीर्घा पूरी तरीके से उन्माद और रोमांच में भरा होता है। तब मैं दर्शक दीर्घा से यही कहना चाहूंगा कि राहते जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, कि राहते जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। और तालियां वही बजाते हैं मेरे दोस्तों जिसके बाजुओं में दम होता है, जिसके बाजुओं में दम होता है। क्योंकि सामान वही बेचता है जिसकी दुकान होती है, कि सामान वही बेचता है जिसकी दुकान होती है। यकीन नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग अपने आजू बाजू पलट के देख लो। आप सब अपनी नींदों से लड़ते हुए न जाने कितने सारे व्यस्त कार्यक्रमों को परे रख के इस मंच के सम्मुख उपस्थित होकर के सिर्फ और सिर्फ मोरिया मानस परिवार के प्यारे प्यारे प्रवचन और गीत संगीत का आनंद ले रहे थे। मगर अभी भी है आपके बाजू बाजू में, चाहे हमारे इतवारी मामा हो, चाहे हमारे हेमलाल बाबा हो, अपने दुकान को खोल के दुकानदारी कर रहे हैं। तब कहते हैं कि सामान वही बेचता है जिसकी दुकान होती है, मगर जयकारा तो वही लगाता है जिसकी जुबान होती है। तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे भुला गए हो कागज, सब जन ताली बजाएला। ये पूरा बस्तर में फजीहत करा दो हमर अरण गांव के हमन घेरी बेरी कथन की छत्तीसगढ़ के। आप मन भी बताओ आदरणीय, आप मन भले कई ठो मंचों में हो, लेकिन जो आनंद की अनुभूति, जो सुकून, जैसे कोई मंदिर में जावे तो अपने आप अच्छा लगे चालू हो जाते, कोई बहुत से आश्रम के जगह में जावे तो मन एकदम आनंदित हो जाते। ये अरण गांव में आए के बाद ऐसे महसूस होते ना, कबर के जुड़े हुए हैं अरण्य कांड और अरण के पावन से धरा। आप मन भी बस्तर के पावन से क्षेत्र से आए हो। आप लोग बताना चाहूँ, जैसे आपके क्षेत्र में दंतेश्वरी माता, दंतेवाड़ा, चित्रकूट प्रपात बड़ा ही प्रसिद्ध है, ठीक वैसने हमन जे अभी सीमा में बैठे हुए यहाँ चंपाई माता के एक बहुत प्यारा से भव्य, वो भी उसी तरह से पर्वत में विराजमान है। थोड़ा से दूर में खल्लारी माता है, वहां से थोड़ा से दूर में चंडी माता है। इसे पूरा माता रानी के आशीर्वाद हमन क्षेत्र ला प्राप्त होते। और शायद ये खल्लारी माता है, दंतेश्वरी माता ले संदेश दे हुई, तभी ना ये अरण के ग्रामवासी मन है मोरिया मानस परिवार ला बड़ा अदब और सम्मान के साथ मन से आमंत्रण किया है। वास्तव में ये बस्तर का अनुपम सौंदर्य ही है जो गीतों में समाया हुआ है, कि वास्तव में ये बस्तर का अनुपम सौंदर्य ही तो है जो गीतों में समाया हुआ है। ये बस्तर जिसे कल तक पिछड़ा हुआ माना जाता था, आप अन्यथा नहीं लेंगे, सत्य बात है। वो बस्तर जिसे कल तक पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज विकास के पथ पर सवार होकर के न जाने कितनी विकास की गंगाएं बहा रहा है। वो बस्तर जो भय का वातावरण व्याप्त करने के लिए पर्याप्त था। लोग बस्तर जाने से पहले संकोच करते थे, डरते थे और यह सोचते थे कि बस्तर हमारा जाना तो तय है, आना निश्चित नहीं है। वही बस्तर आज विदेशों पर सबसे ज्यादा मक्का का निर्यात करने वाला क्षेत्र बन गया है। और कौन भूल सकता है कि इसी बस्तर की वो लौह शिल्प, वो मृदा शिल्प, वो काष्ठ शिल्प, इन्होंने तो सदैव ही हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का मान गर्व के साथ ऊंचा किया है। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अतिरिक्त यह गौरव का विषय हो जाती है कि वो 15 अगस्त और 26 जनवरी में जब भारत माता का दिल्ली वहां बड़े गर्व के साथ तिरंगा झंडे को फहराया जाता है, तब हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व जो करती है वो बस्तर की संस्कृति होती है। और इस बस्तर की संस्कृति के दम पर ही आज हमारे छत्तीसगढ़ महतारी को सदैव गर्व के साथ देखा जाता है। एक प्यारी सी परंपरा है आज भी उस बस्तर में, यदि मैं गलत नहीं हूं तो फिर आप संकेत प्रदान करेंगे, कि वहां का जो बाजार लगता है उसमें एक माहौल बनाया जाता है। उस माहौल में जो उस उम्र को पार करी जाते हैं युवक और युवती, उन्हें एक दूसरे के लिए जब संबंध बनाने का एक प्रयास किया जाता है, विवाह के उस पवित्र बंधन में बांधने का प्रयास किया जाता है, तो वहां के बाजारों पर एक कंघी बिकती है, संभवतः उसको पिनवा कह करके संबोधित किया जाता है। पिनवा एक बड़ी प्यारी सी कंघी होती है, आप
सभी बताएंगे। यदि किसी लड़के के किसी लड़की के मन में या किसी लड़की के मन में उस लड़की के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, विधिवत ध्यान रखिएगा, माँ बाप की सहमति के साथ ये बातें होती है। यदि किसी लड़के को किसी लड़की से या किसी लड़के को किसी लड़के से प्रेम हो जाता है, उसके मन में ऐसी भावनाएं जागृत होती है कि मुझे इस लड़के के साथ विवाह के संबंध करना चाहिए, तो वो उस पिनवा कंघी को उसे सप्रेम भेंट करता है। और यदि कहीं उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि दोनों परिवारों में परस्पर सहमति के साथ इस विवाह के संबंध को स्वीकार किया जाएगा। एक जोरदार ताली बजाइए उस बस्तर संस्कृति के लिए जिन्होंने हमारे संस्कृति के मान को सदैव बढ़ाया है। आज भी वहां की पर्वतों से जब भोले भाले आदिवासी अपनी दिन भर की थकान को दूर करने के बाद उस पर्वतों से माधर की सुमधुर थाप को देते हुए कर्मा की गीत के लिए नीचे उतरते हैं, ऐसा लगता है कि मानो साक्षात वन देवी और वन देवता किसी मानव का रूप बना करके इस पर्वत से उतरते जा रहे हैं और इनकी दिन भर की जो थकान होती है वो माधर की इस थाप के साथ कर्मा के सुमधुर संगीत के साथ अपने आप समाप्त हो जाती है। और ये वो प्यारी सी हमारी बस्तर क्षेत्र की वनांचल की संस्कृति है। बताया जाता है कि भरत ऋषि के द्वारा भरत मुनि की जो नाटिका थी, यह जो रामचरितमानस है, इसका प्रथम मंचन उन्हीं की रत्नागिरी गुफाओं में किया गया था। और आज भी वहां की खूबसूरत वादियों में जो दासी सुतनुका थी, उन्हें जो राजा दक्ष का प्रेषी माना जाता था, उसकी असफल प्रेम कहानियां आज भी उसी बस्तर और वनांचल क्षेत्र में इसी तरह से जीवन प्रभावित होती है। हम सब गौरवशाली हैं कि ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के ध्वजवाहक वनांचल क्षेत्र जिसे कहा जाता है, मां दंतेश्वरी की कृपा पात्र जो नगरी है, तीरथगढ़ और चित्रकूट जैसे बहुत ही प्यारे झरनों का भंडार जिन्होंने अपने हृदय में समा करके रखा हुआ है, ऐसे पावन से धरा में मुरिया मानस परिवार का आगमन हमारे इस पावन से धरा में हुआ है। आपके सम्मान तक पहुंचने का प्रयास करूंगा इन चंद लाइनों के माध्यम से जो राष्ट्र कवि पंडित रामधारी दिनकर जी ने रचना करके गई हुई है कि पत्थर करते गौरव गाथा और मिट्टी इतिहास सुनाती है, कि पत्थर करते गौरव गाथा और मिट्टी इतिहास सुनाती है, झरनों से फूट रही है कविता, हर धारा गीत सुनाती है, अमर सभ्यता अमर संस्कृति यही तो हमारी थाती है। और जितनी चौड़ी है महानदी उतनी ही चौड़ी इनकी छाती है, उतनी ही चौड़ी इनकी छाती है। आइए इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ निश्चित ही आपकी प्रस्तुति में वो दम था कि हम विदाई के इस बेला में आपका सम्मान करें और हमारी जो उम्मीदें थी उससे कहीं मीलों बेहतर प्रस्तुति रही। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जब आपका आगमन इस मंचों पर होता है, आप साक्षात देवकी के नंदन भगवान कृष्ण की तरह ये मोर पंख लगा करके जब आते हैं, कुछ बातें संकेत की होती है। जैसे ही हम मोर पंख बांसुरी को देखते हैं, अनायास रामचंद्र जी, क्षमा चाहूंगा कृष्णचंद्र जी याद आ ही जाते हैं। हम धनुष को देखें तो भगवान रामचंद्र जी याद आ ही जाते हैं, त्रिशूल को देखें तो शिव शंकर जी याद आ ही जाते हैं, और बस्तर की बात करें तो मुरिया मानस मंडली एक बार हमारे जहन में आ ही जाती है। ऐसे बहुत ही प्यारे मानस मंडली के विदाई की उस बेला के लिए मैं जुड़ने का प्रयास करूंगा। इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है सम्मानित श्री विजय ठाकुर जी, साथ ही साथ मिलन दीवान जी। आप दोनों महानुभाव से अनुरोध है कृपा करके कुछ लम्हों के लिए वर्तमान में जिस भी स्थल पर आपने आसन ग्रहण किया हुआ है उस स्थान का त्याग करेंगे और आकर के इस मंच पर मंचस्थ मानस मंडली मुरिया मानस मंडली परशोदा कांकेर से आप श्री का आगमन हुआ है। ये वो प्यारी सी कांकेर उत्तर बस्तर की क्षेत्र है जो आज गीत संगीत के माध्यम से सदैव हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का नाम गर्व के साथ ऊंचा करते जा रही है। ये वो पावन सी अंचल है जिन्हें चाहे शासन चाहे प्रशासन गीत कला साहित्य उन प्रत्येक चीजों का एक अनुपम सा आशीर्वाद मां छत्तीसगढ़ महतारी को मिला हुआ है। भगवान ला सबके चिंता रहेगा, यहू भगवान ला अपन मूड़िक चिंता है। खड़े हो ही पंखा चला थे तो चलो ठीक है, बुता देते हैं, ऐसा होना चाहिए। और आइए एक बार फिर से अनुरोध चाहूंगा, इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है सम्मान्य श्री विजय ठाकुर जी और सम्मान्य श्री मिलन दीवान जी। आप दोनों महानुभाव से अनुरोध है कि कुछ लम्हों के लिए आप उस स्थल का त्याग करके इस मंच तक आएंगे। मंच में विराजमान मुरिया मानस मंडली परशोदा कांकेर उत्तर बस्तर, जो कि हारमोनियम और गायन के लिए सम्मान्य बड़े भैया श्री राजू राम निषाद जी। आज आप छत्तीसगढ़ में किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो तमाम मंच जहां जहां मेरे इस रामचरितमानस को सुना समझा और सराहा जाता है वहां पर आपकी बड़ी गरिमा में उपस्थिति होती है और उपस्थिति सार्थक हो चलती है जब अपनी भावभीनी प्रस्तुति के माध्यम से हमने आप श्री को जोड़े चला था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पावन सी कथा प्रसंग है जिस वक्त हमारे इस जो रामचंद्र जी है अपने भ्राता लखन भैया जी के साथ, मैं लखन भैया का तो ना था तो
घेरी बेरी हमारे छोटे भाई लखन दीवान लमन देखे करो में है, अभी लक्ष्मण लखन के बात करत हूँ, उनके साथ जुड़ करके आए और इस वन क्षेत्रों में आने के बाद बिल्कुल सबरी माता के स्वागत करने के पश्चात, सबरी माता से जुड़ने के पश्चात, जिसमें कहा गया है कि कंद मूल फल सुरस अति, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। इस पर सबरी माता जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए उस वक्त तो उस बेर के माध्यम से, जब लखन भैया जी ने पूछा कि ये बेर तो जूठे हैं, तो राम जी ने बड़े ही मन से कहा कि भैया लखन ये बेर जूठे नहीं, जरा भाव के साथ देखो कि ये बेर मीठे हैं, और इस मीठे बेर का जब आप भाव के साथ अपने आहार के रूप में आप लोगे तो निश्चित ही न जाने आने वाले कितने ही लम्हों तक के लिए आपको एक संतुष्टि प्राप्त होगी। वही संतुष्टि हमें प्राप्त हुई है इस वक्त यह मुरिया मानस मंडली के बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति के माध्यम से जो आपने इस मंच पर की, और निश्चित ही आपकी प्रस्तुति ने हमारे इस हृदय को छुआ, हमारे मन में इस बंधन के तार को पैदा किए। मगर इस बीच हमारी किसी वाणी आचरण ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया होगा तो निश्चित ही उसे मानवीय त्रुटि जान के क्षमा करेंगे। निकट भविष्य में जब कभी भी ये मन सजेगा, आप तक हमारा एक बार आमंत्रण जाएगा, उस आमंत्रण को स्वीकार करके एक बार पुनः अपने पावन युगल चरण इस धरा में रखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आपके अशेष उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ससम्मान इस मंच से विदाई देते हैं कि निश्चित एक बार फिर से आप सभी का आतिथ्य हमें प्राप्त होगा कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त जख्म को नासूर बना देता है। और कौन दूर होना चाहता है मुरिया मानस परिवार आपसे, कि कौन दूर होना चाहता है मुरिया मानस